गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को कॉम्प्लेक्स ट्रिगोनोमेट्री के तहत साइन और कोसाइन फंक्शन के एक्सपेंशन के बारे में चर्चा करूंगा। ये अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है कॉम्प्लेक्स ट्रिगोनोमेट्री के तहत। फंडामेंटल रूप में छोटे क्लास से जब हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का आगाज़ करते हैं उस समय साइन थीटा को हम लोग परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रेशियो के रूप में चिन्हित करते हैं, लेकिन ये परिभाषा शिथिल हो जाती है, ख़त्म हो जाती है अगर थीटा का संदर्भ कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाए या प्योर इमेजिनरी नंबर हो जाए। उस अवस्था में ट्रिगोनोमेट्री का स्वरूप इस एक्सपेंशन से तय होता है। उस समय साइन थीटा में थीटा अगर कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी नंबर हो जाए तो वो सीरीज़ के रूप में उसकी परिभाषा दी जाती है। और ये दूसरा रूप जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का है यहाँ पर स्वतः स्फूर्त रूप से दिखाई पड़ेगा। और आज हम लोग उसी कड़ी में साइन और कोसाइन फंक्शन को एक पावर सीरीज़ के रूप में, अर्थात एक सीरीज़ ऑफ असेंडिंग पावर्स ऑफ थीटा के रूप में साइन थीटा को हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग इसका एक्सपेंशन के बारे में चर्चा करें। एक्सपेंशन ऑफ साइन कोसाइन फंक्शन। इसमें साइन फंक्शन का जो पहले हम लोग देख लें कि इफ थीटा इज इन रेडियन, रेडियन SI यूनिट ऑफ एंगल है, तो थीटा अगर रेडियन में हो तो उस अवस्था में साइन थीटा इज थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा 5 बाई फैक्टोरियल 5। इस तरह से ऑड पावर्स ऑफ थीटा के रूप में एक्सप्रेसिबल होगा और ये क्रम बदस्तूर अनंत तक चलता रहेगा। इट इज़ एन इनफाइनाइट सीरीज और ये सारे फंक्शन ट्रांसेंडेंटल फंक्शन की कड़ी में आते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन भी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन की कड़ी में आते हैं। और इसका जनरल टर्म को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं -1 रेज़ टू द पावर n-1 थीटा टू द पावर 2n-1 ओवर फैक्टोरियल 2n-1। माइंड n के जगह अगर 1 पुट करेंगे तो 2 - 1 दैट इज 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 दैट इज ये टर्म आ जाएंगे। थीटा के जगह अगर 2 पुट करेंगे तो ये टर्म आ जाएंगे। ये जो -1 टू द पावर n-1 फैक्टर है ये पॉजिटिव और नेगेटिव को इंडिकेट करता है। एक टर्म पॉजिटिव फॉलोड बाय टर्म नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से अल्टरनेटिंग टर्म्स के लिए उसका जनरल टर्म -1 टू द पावर n या -1 टू द पावर n-1 हो सकता है। तो इस अवस्था में इसको हम लोग चलायमान बना देंगे, लेकिन ये एड इनफाइनाइट टर्म अर्थात इनफाइनाइट सीरीज। तो कोई भी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन एक इनफाइनाइट सीरीज होता है और इनफाइनाइट सीरीज के रूप में साइन थीटा का ये एक्सपेंशन है। इस तरह से कोसाइन थीटा का यानी कॉस थीटा का भी एक्सपेंशन समानांतर फलक पर, दैट इज 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस थीटा टू द पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4 माइनस सो ऑन। इस तरह से प्रक्रिया चलता रहेगा -1 टू द पावर n-1 थीटा टू द पावर 2n-2 ओवर फैक्टोरियल 2n-2। और ये प्रक्रिया एड इनफाइनाइट है अर्थात ये भी अनंत तक जारी रहेगा अप टू इन्फिनिटी। तो इस सीरीज को अगर एक सिंगल टर्म से दिखाना है जनरल टर्म से, तो इसका जनरल टर्म ये होगा। इसको हम लोग समेशन की भाषा में लिख सकते हैं, इसको भी इसी तरह से समेशन की भाषा में लिख सकते हैं। तो इन अदर वर्ड्स अगर इसको दूसरे भाषा में लिखना चाहें पूरे एक्सपेंशन को, साइन थीटा इज इक्वल टू, इसको हम लोग समेशन में भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं समेशन यहाँ n बराबर 1 टू इन्फिनिटी -1 टू द पावर n-1 थीटा टू द पावर n-1 ओवर फैक्टोरियल 2n-1। इसमें n का वैल्यू 1 रखेंगे तो आपके लिए ये टर्म आ जाएंगे। n का वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो -1 टू द पावर दैट इज 2 - 1 -1 एंड थीटा टू द पावर 2 4 -1 that is 3
n की जगह 2 पुट करने पर थीटा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 हो जाएंगे। तो ये सारे टर्म्स कवर अप हो जाएंगे इस सिंगल टर्म के बदौलत। दिस इज कॉल्ड द जनरल टर्म ऑफ द सीरीज। इसी तरह से cos थीटा के बारे में इसको हम लोग समेशन कन्वेंशन में बात कर सकते हैं, n रन्स फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। ठीक उसी प्रकार से n के क्रमागत वैल्यूज के लिए ये इस तरह से लिखे जा सकते हैं। n की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 आ जाएंगे, क्योंकि थीटा टू द पावर 0 दैट इज 1, और नीचे भी फैक्टोरियल 0 दैट इज 1। उसके बाद n का वैल्यू 2 डालेंगे तो थीटा टू द पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 हो जाएंगे, और ये नेगेटिव 1 हो जाएंगे। इसी तरह से ये सारे टर्म्स कवर अप हो जाएंगे। तो ये रहा साइन थीटा और कॉस थीटा का एक्सपेंशन जब थीटा रेडियन में अपने वैल्यूज लेंगे। तो अब इसकी पुष्टि हम लोग करना चाहेंगे, और ये एक्चुअली ये डी मॉइवर्स थ्योरम के एप्लीकेशन के रूप में इस थ्योरम की पुष्टि होती है, और ये एक्सपेंशन डी मॉइवर्स थ्योरम के एप्लीकेशन अनुप्रयोग के रूप में भी देखा जाता है, और उसी तहत हम लोग इस थ्योरम का संपादन करेंगे, इसको कैसे प्रूफ किया जाए। इससे एक्सपेंशन से बहुत सारी चीज़ें डिडक्शंस इमीडिएटली वर्क कर आती हैं। हम लोग पहले से सुनते आ रहे हैं कि साइन थीटा इज एन ऑड फंक्शन, कॉस थीटा इज एन इवन फंक्शन। आप इसके बारीकियों को देखें, इसके पावर्स ऑड हैं, ऑड पावर्स कॉन्स्टिट्यूट प्लेटफॉर्म फॉर एन ऑड फंक्शन, और इवन पावर्स कॉन्स्टिट्यूट प्लेटफॉर्म फॉर एन इवन फंक्शन। तो इससे इसके ऑडनेस या इसके इवननेस का स्वतः पता चल जाता है। तो आज हम लोग इसके दूसरे तीसरे अन्य पहलुओं को भी इसके एक्सपेंशन के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन इसके पहले हम लोग इस दोनों आइडेंटिटीज को प्रूव करने का प्रयास करें, और ये दोनों साथ साथ साइमल्टेनियसली प्रूव होंगे। तो प्रूफ ऑफ 1 या प्रूफ ऑफ 2 जो भी कहा जाए, प्रूफ पहले हम लोग प्रूफ ऑफ 1 कर लें, और सेकेंड अकॉर्डिंगली और साइमल्टेनियसली वो भी प्रूव हो जाएंगे। तो पहले हम लोग लिखें बाय डी मॉइवर्स थ्योरम, by De Moivre's theorem we have हम लोग जानते हैं डी मॉइवर थ्योरम से क्या होता है, that is cos x plus iota sin x whole raised to the power n is equal to cos nx plus iota sin nx। और ये तब तक होता है जब n इंटीजर है। तो एसेंशियली यहाँ पर हम लोग n को अभी तत्काल नेचुरल नंबर मान के काम कर रहे हैं। वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। अब ये cos nx plus I sin nx, this is the result of cos x plus I sin x whole raised to the power n। लेफ्ट साइड में आपके पास एक बाइनोमियल का प्रतिरूप है। बाइनोमियल के प्रतिरूप को हम लोग इसको एक्सपेंड करने का प्रयास करेंगे बाइनोमियल थ्योरी के माध्यम से। Considering n as positive integer, considering n as a positive integer, considering n as a positive integer, now expanding the left hand side by using Newton's binomial expansion. Expanding the left hand side, expanding the left hand side using Newton's binomial, using binomial theorem, using Newton's binomial expansion, we have x plus a whole raised to the power n का एक्सपेंशन जैसा होता है वैसा हम लोग लिखेंगे। x plus a whole raised to the power n का एक्सपेंशन, I think you all of you know, x raised to the power n plus nc1 x to the power n minus 1 a plus nc2 x to the power n minus 2 a square, and this goes on। तो हम लोग इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन मानकर इसको हम लोग लगाएंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। इससे तमाम तरह के आइडेंटिटीज क्रमागत रूप से आते जाएंगे, और बाद में इसके अनेक डिडक्शंस भी दिखाई पड़ने स्वाभाविक हैं। तो बारी बारी से इसको हम लोग एक्सपेंड कर खोलने का प्रयास करें। x प्लस a होल रेज़ टू द पावर n
इसको हम लोग एक्सपेंड करें बाइनोमियल थ्योरम की मदद से, इसको cos टू द पावर nx लिखेंगे प्लस nc1, इसके एक पावर डिक्रीज होते जाएंगे बाइनोमियल के अनुसार और इसके एक पावर ऐड होते जाएंगे, दैट इज i sin x होल टू द पावर 1 प्लस अगला टर्म इसका nc2 होगा, cos का एक पावर डिक्रीज होगा पुनः और sin का सेकेंड लेटर टर्म जो है लेटर टर्म के एक पावर इंक्रीज होंगे। इसका पावर यहाँ पर 1 था, इसका पावर 2 हुआ, अगला में इसका पावर बढ़ के 3 हो जाएगा और इसका एक पावर डिक्रीज होगा और ये बदस्तूर ये क्रिया चलती रहेगी। और ये nc4 cos का एक पावर और डिक्रीज होगा n माइनस 4x i sin x होल टू द पावर 4, एक टर्म हम लोग और लिख लें nc5 cos रेज टू द पावर n माइनस 5x iota sin x होल टू द पावर 5। और ये क्रिया कहाँ तक चलेगी, जब तक हम लोग आखिरी टर्म तक नहीं पहुंच जाए, दैट इज i sin x होल टू द पावर n तक ना पहुंच जाए। ये क्रिया n चूंकि पॉजिटिव इंटीजर है तो एक लास्ट टर्म तक रुकेगा, दैट इज i sin x होल टू द पावर n तक ये फिनिश होगा टर्म। और राइट साइड में जो टर्म्स है cos nx प्लस i sin nx वो एज यूजुअल। तो लेफ्ट साइड को हम लोगों ने बाइनोमियल एक्सपेंशन की मदद लेके एक्सपेंड कर लिया। अब इसको थोड़ा हम लोग खोलने का प्रयास करेंगे, इसके रियल और इमेजिनरी भाग को हम लोग सेपरेट करने का प्रयास करेंगे। तो धीरे धीरे इसको हम लोग cos टू द पावर nx, nc1 का वैल्यू n होता है तो इसको nc1 ही तत्काल रखें और cos टू द पावर n माइनस 1x इंटू i sin x, तो i को हम लोग यहाँ डाल दें और sin x कर दें। What is here i square? I square is negative 1, that is i square का वैल्यू -1 तो हम लोग माइनस पोस्ट कर दें। cos टू द पावर n माइनस 2x sin स्क्वायर x, बिकॉज इट इज sin x का होल स्क्वायर है तो ये sin स्क्वायर x हो जाएगा और i स्क्वायर दैट इज -1, माइनस को हमने यहाँ पोस्ट कर दिया। What is the scenario here? I cube is minus i, नेगेटिव i और ये sin क्यूब x हो जाएगा तो नेगेटिव i हम लोग यहाँ पोस्ट कर दिया और बाकी कोएफिशिएंट को एज यूजुअल छोड़ दिया। सिमिलरली लाइकवाइज ये i4 है, i4 इज 1 एंड sin टू द पावर 4x, तो i4 की जगह हम लोग 1 पुट कर दें तो nc4 cos टू द पावर n माइनस 4x sin टू द पावर 4x और इस तरह से i टू द पावर 5 दैट इज iota, so iota nc5 cos टू द पावर n माइनस 5x sin टू द पावर 5x और ये प्रक्रिया चलती रहेगी और i टू द पावर n sin टू द पावर nx is equal to cos nx plus iota sin nx। So this is the shape of things till reached। इसमें से हम सब वॉच करेंगे कि इसमें लगभग कुछ ऑल्टरनेटिव टर्म्स इवन होंगे, ऑल्टरनेटिव टर्म्स रियल होंगे, ऑल्टरनेटिव टर्म्स कॉम्प्लेक्स होंगे, इमेजिनरी होंगे। तो इसमें से रियल पार्ट को सेपरेट करने पर ये ऑल्टरनेटिव टर्म्स रियल पार्ट हैं, अर्थात इसमें i इन्वॉल्व नहीं है, ये प्योरली रियल है। तो सेपरेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, इसको हम लोग cos टू द पावर nx, ये राइट साइड के टर्म को हम लोग साइड वाइज अभी चेंज कर दें और लेफ्ट साइड में जो रियल टर्म्स थे इसको हम लोग सेपरेट कर दें इमेजिनरी से। तो रियल टर्म ये है, रियल टर्म ये है, रियल टर्म्स और इमेजिनरी टर्म्स को हम लोग सेपरेट कर दें और एक रियल टर्म ये है। So we are doing nothing but separating their respective parts, separating the real part and thereafter, और इस तरह से ये चलता रहेगा। प्लस आयोटा टाइम्स i वाले टर्म का हम लोग एक साथ कलेक्ट करेंगे और उसके कोएफिशिएंट्स हैं
साइन एक्स, और i के साथ ये टर्म है दैट इज माइनस nc3 cos टू द पावर n माइनस 3x साइन क्यूब x। अब हम लोग ऑड वाले टर्म को कलेक्ट करेंगे। ऑड वाले टर्म यहाँ पर है और फिर एक यहाँ पर है और फिर एक यहाँ पर है। तो जो i कॉन्टेनिंग टर्म्स है इसको हम लोग अलग से सेपरेट करेंगे और इसका कोएफिशिएंट है nc5 cos टू द पावर n माइनस 5x sin 5x, और ये प्रक्रिया चलती रहेगी जब तक i के पावर्स और ये एग्जॉस्ट ना हो जाए, सारे टर्म खत्म ना हो जाए, ये प्रक्रिया चलती रहेगी। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, और राइट साइड में भी एक्सपेंशन के रूप में x प्लस आई वाई, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का सूचक है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी बराबर होते हैं जबकि उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स सेपरेटेड हो जाए। तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल है तो इसके रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स क्रमशः इक्वल होंगे। तो सेपरेटिंग रेस्पेक्टिव पार्ट्स या इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ऐसा भी हम लोग लिखते हैं, या ऐसे भी भाषा में, परिष्कृत भाषा में ऐसे भी लिखते हैं कि सेपरेटिंग रेस्पेक्टिव पार्ट्स वी हैव रियल पार्ट को इक्वेट करने से कॉस का एक्सपेंशन आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करने से साइन का एक्सपेंशन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ इमेजिनरी पार्ट में साइन इन्वॉल्व है और इससे साइन का एक्सपेंशन तैयार होगा। तो अगर हम लोग पहला प्रूफ कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट, देन यू हैव टू कंप्लीट विद द इमेजिनरी पार्ट दैट इज साइन। तो वी हैव साइन nx पहले हम लोग रियल पार्ट को ही इक्वेट कर लें, देन cos nx इज दिस पार्ट माइनस nc2 रियल पार्ट को पहले कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इमेजिनरी पार्ट के लिए जाएंगे। एंड व्हाट इज द थर्ड टर्म दैट इज cos टू द पावर n माइनस 4x sin 4x, ये बाइनोमियल का प्रतिरूप है। ये दोनों के इंडिसेस का सम टोटल कांस्टेंट होता है दैट इज इक्वल टू n। ये 2 घटा तो 2 बढ़ा, 4 घटा 4 बढ़ा, इस तरह से बाइनोमियल का सूत्र होता है। इस तरह से इमेजिनरी पार्ट को अगर हम लोग इक्वेट कर लेते हैं, एंड sin nx इज nc1 इमेजिनरी पार्ट माइनस nc3 cos to the power n minus 3x sin cube x plus nc5 cos to the power n minus 5x sin to the power 5x minus so on। इसका नाम हम लोग तत्काल a रख सकते हैं और इसका नाम b रख सकते हैं। तो ये अपने आप में आइडेंटिटी है, भविष्य के लिए एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को भी हम लोग रिमेंबर कर लें। अभी तत्काल हम लोग को साइन थीटा का एक्सपेंशन की आवश्यकता है और साइन थीटा का एक्सपेंशन इस साइन से ही पैदा हो सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कलेक्ट द इक्वेशन b को हम लोग अटेंशन में लें, और जब cos थीटा का एक्सपेंशन यहीं से निकलेगा और सिमिलर वे में निकलेगा, जिस तरह से अभी हम लोग साइन थीटा के लिए गुंजाइश रखेंगे, बात को बढ़ाएंगे, ठीक लाइकवाइज उसी तरह से cos थीटा का भी एक्सपेंशन प्रूव होगा और यहीं से होगा। तो हम लोग पहले साइन थीटा के लिए काम कर लें और नेक्स्ट फेज में आप सिमिलरली इक्वेशन a की मदद से आप cos थीटा का भी एक्सपेंशन प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग पहले इक्वेशन b का मदद लें, क्योंकि हम लोग को पहले साइन थीटा का एक्सपेंशन चाहिए। तो हम लोग अब क्या करें, इक्वेशन b की मदद से हम लोग साइन थीटा को कलेक्ट करें। तो टेकिंग एडवांटेज फ्रॉम इक्वेशन b, to get expansion of sin theta, we collect equation b first. Now let nx is equal to theta
हम लोगों ने एक सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल किया, क्योंकि हम लोग को साइन थीटा चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर यूजुअली nx को हम लोग थीटा पुट कर दें, दैट इज x इज इक्वल टू थीटा बाई n। हम लोगों ने अभी क्या किया, nx का रिप्लेसमेंट थीटा कर दिया, देन इक्वेशन b is reduced to, इक्वेशन बी का रूप अब किस रूप में दिखाई पड़ेगा, यहाँ पर ये साइन थीटा हो जाएगा, nc1 is n, तो nc1 के जगह पर आप n लिख दें, cos टू द पावर n माइनस 1 x का वैल्यू आपने क्या रखा, थीटा बाई n, और होल टू द पावर n माइनस 1, और यहाँ sin x रहा, sin x का वैल्यू x के जगह पर आपने क्या रखा, दैट इज थीटा बाई n। तो यहाँ पर nx की जगह पर आपने थीटा पुट कर दिया ताकि x का वैल्यू थीटा ओवर n आ जाए, और इस क्रम में आप एक्सपेंशन को इसी तरह से लगातार लिखते रहें। व्हाट इज nc3, दैट इज n माइनस 1 n माइनस 2 ओवर फैक्टोरियल 3, ये nc3 का वैल्यू है, और cos थीटा बाई n लाइकवाइज होल पावर कितना है, n माइनस 3 है, और यहाँ पर साइन x का वैल्यू थीटा बाई n है, और होल टू द पावर 3 है। इस तरह से nc5 एक बार और प्रयास करें, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4, इसमें 5 टर्म हो गए डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और नीचे फैक्टोरियल 5, दैट इज 1 2 3 4 5, और ये कितना होगा, cos थीटा बाई n होल टू द पावर कितना, दैट इज n माइनस 5, और साइन का पावर कितना है, दैट इज 5 थीटा बाई n होल टू द पावर 5। क्या ये एक्सपेंशन यहीं तक जारी रहेगा? नहीं, ये एक्सपेंशन इंफिनिटी तक रन करता रहेगा, डाउन इंफिनिटी। अभी अगर इसको इनफाइनाइट सीरीज के रूप में नहीं देखें, थोड़ी देर में अब हम लोग इसकी व्यवस्था बनाएंगे, लेकिन अभी तत्काल पता नहीं है कि इसका लास्ट टर्म क्या है। जब इसको हम लोग इनफाइनाइट सीरीज का रूप देंगे तभी इंफिनिटी तक जाता रहेगा। अभी हम लोग बदस्तूर जारी रखें इस क्रिया को। तो हम लोग यहाँ पर एक सुंदर सा एजम्पशन रखें, लेट n बी मेड इंडेफिनिटली लार्ज। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ये जो n यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर था, वो n अब विशालतम से विशालतम हम लोग करने जा रहे हैं, एक पार्टिकुलर केस को देखने के लिए, रिजल्ट को पाने के लिए। henceforth या now we presume, हम लोग ये कल्पना कर लें that n is made n increases indefinitely, n बेतहाशा बढ़ता जा रहा है, n बेतहाशा बढ़ता जा रहा है, अर्थात n लगातार क्रमागत बढ़ते बढ़ते अनंतमय हो जा रहा है। ऐसी परिस्थिति हम लोग कल्पना करें कि n बी मेड इंडेफिनिटली लार्ज, और सिंबल के रूप में कहते हैं n टेंड्स टू इंफिनिटी, दैट इज लेटिंग n टेंड्स टू इंफिनिटी। जैसे जैसे n विस्तार पाता जाएगा, n बढ़ता जाएगा, स्वाभाविक तो है एनी नंबर बाय इंफिनिटी टेंड्स टू 0, इनफाइनिटेसिमल हो जाएगा, अर्थात n जैसे जैसे बढ़ेगा x वैसे वैसे डिक्रीज करेगा। n increases indefinitely, that is x diminishes indefinitely, thus that is, इसको सिंबल में कैसे लिखेंगे, n अगर इंफिनिटी हो जाए, n कोई अनंत
की ओर प्रवृत्त कर दिया जाए, एन जैसे जैसे इंक्रीज करेगा एक्स वैसे वैसे डिक्रीज करेगा, तो इसको मैथमेटिकली एक्स टेंड्स टू 0 कहते हैं। एक्स अनंत रूप से डिक्रीज करेगा, एक्स डिमिनिशेस, डिमिनिश का मतलब होता है डिक्रीज, एक्स डिक्रीजेस इंडेफिनिटली, अर्थात एक्स लगातार घटता जा रहा है और कोई संख्या धनात्मक अगर घटते जाता है तो घटते घटते वो शून्य की ओर ही प्रवृत्त होता है। तो x diminishes indefinitely so as to find their product, fixed and constant। ये जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ये घटेगा ताकि इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा फिक्स हो जाए, थीटा के बराबर हो जाए, फिक्स्ड एज थीटा। उस अवस्था में हम लोग एक खास रिजल्ट की ओर उन्मुख हो रहे हैं। तो हम लोग का जो रिजल्ट नंबर सीक्वेंसिंग में हम लोगों ने बी इक्वेशन को ये इस रूप में देखा था। अब बी इक्वेशन का ही हम लोग एक नया स्रोत प्राप्त करने जा रहे हैं। उस अवस्था में याद रहे कि हमारा n को हम लोग अब फाइनाइट नहीं रख के n को हम लोग लेटिंग n टेंड्स टू इंफिनिटी की स्थिति में डाल दिए हैं। तो उस अवस्था में अब एक्सपेंशन का एक नया चेहरा दिखाई पड़ेगा। देन तो सब्सिक्वेंटली यानी परिणाम स्वरूप साइन थीटा की स्थिति में क्या हो जाएगा, इट इज लीन n टेंड्स टू इंफिनिटी। ये थीटा तो फिक्स ही रहा, बढ़ रहा है n और घट रहा है x, बट लेकिन देयर प्रोडक्ट इज हेल्ड कांस्टेंट, थीटा थीटा ही रह जाएगा। तो लेफ्ट साइड साइन थीटा अपनी जगह पर बदस्तूर फिक्स है, लेकिन राइट साइड में लिमिट जो है वो n टेंड्स टू इंफिनिटी की स्थिति है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दैट इज n cos थीटा बाई n होल टू द पावर कितना था, -1। याद रखिएगा साइन इनफाइनिटेसिमल n बहुत लार्ज है, तो n टेंड्स टू इंफिनिटी है, तो थीटा बाई n टेंड्स टू 0 है, और समथिंग टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा, साइन थीटा बाई थीटा वेयर थीटा टेंड्स टू 0, इसका वैल्यू आप 1 जानते हैं। तो आपने साइन थीटा को हमेशा साइन थीटा बाई थीटा एक्सप्रेस करने का प्रयास किया कैलकुलस के दरमियान, तो साइन थीटा बाई थीटा यूनिटी होता है, इतना से आपने फालतू डिवाइड किया तो आपने मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो ये आपने टर्म को अरेंज कर लिया, माइनस इसमें n को आप रखें और इसमें से एक एक लूज n को आप कॉमन निकालते जाएं। यहाँ से एक n निकालेंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन n, और यहाँ से एक n निकालेंगे तो क्या बचेगा, इट इज 1 माइनस 2 बाई n, और इतना बाई फैक्टोरियल 3 और cos थीटा बाई n होल टू द पावर क्या है स्टूडेंट्स, दैट इज n माइनस 3, और यहाँ पर साइन थीटा हमेशा याद रखें, साइन थीटा को साइन थीटा बाई थीटा के रूप में एक्सप्रेस करना है। यहाँ साइन थीटा का पावर क्यूब था, तो थीटा का भी पावर क्यूब होगा, क्योंकि एक साइन थीटा एक थीटा के लिए एब्जॉर्प्शन का काम करता है, एक साइन थीटा एक थीटा को एब्जॉर्ब करता है। साइन थीटा ओवर थीटा इज यूनिटी, आप लिमिट प्रोसेस में जानते हैं। इतना कितना फालतू से आपने मल्टीप्लाई डिवाइड किया उतना से आप फालतू मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो यहाँ जो आपने फालतू मल्टीप्लाई किया वो कौन सा टर्म था, दैट इज थीटा क्यूब अपॉन n क्यूब, थीटा क्यूब अपॉन n क्यूब। इसके बाद आपको याद है एक लास्ट टर्म भी था, थर्ड टर्म, जिसको हम लोग एक्सपेंशन के रूप में चिन्हित कर रहे थे। n माइनस 1 में से एक ऑड n कॉमन निकाल लीजिए, सब में से एक एक n को आप खींचते रहेंगे, 1 माइनस 2 ओवर n, तीसरे में से 1 माइनस 3 ओवर n, चौथे में से भी एक n कॉमन निकाल लीजिए। होल डिवाइडेड बाय कितना था, फैक्टोरियल 5, और cos के पावर्स को आप जीव का 3 छोड़ दें, और साइन थीटा हमेशा साइन थीटा बाई थीटा के रूप में दिखाई पड़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ इनफाइनिटेसिमल है थीटा, साइन थीटा बाई थीटा होल टू द पावर 5, और ये थीटा 5 बाई n 5, जितना से अपने फालतू डिवाइड किया उतना से मल्टीप्लाई भी करेंगे, और ये एड इनफाइनाइटम चलेगा क्योंकि ये लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी है।
अब स्टूडेंट्स कैलकुलस के दरमियान आपने जाना था व्हेन थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाय थीटा इज यूनिटी। साइन थीटा बाय थीटा का मान 1 हो जाता है कब? जब थीटा टेंड्स टू 0। माइंड जब n टेंड्स टू इंफिनिटी होगा तो ये जो थीटा बाय n है ये टेंड्स टू 0 हो जाएगा, और साइन थीटा में थीटा अगर 0 हो जाए, साइन थीटा बाय थीटा का लिमिट 1 होता है। तो इस अवस्था में आप इसको लिखेंगे, साइन थीटा का एक्सपेंशन आप नए अंदाज में देखेंगे, ये 0 हो जाएगा थीटा बाई n बिकॉज n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो cos 0 दैट इज 1 का कुछ भी पावर डालेंगे तो 1 की ओर ले जाएगा, और साइन थीटा बाई थीटा 1 हो जाएगा, और एक n से एक n लूज कट जाएगा, यहाँ पर थीटा रहेगा। इसका वैल्यू cos 0 दैट इज 1 इज टू द पावर एनीथिंग इज 1, एंड साइन थीटा बाई थीटा इज आल्सो यूनिटी 1 मल्टीप्लाइड बाई थीटा। यहाँ से n इंटू n दैट इज n क्यूब से n क्यूब को आपने कैंसिल आउट कर दिया, तो यहाँ से बचा कितना? 1 माइनस 0 दैट इज 1, क्योंकि 1 अपॉन इंफिनिटी दैट इज 0 लिमिटिंग स्टेट में, ये 2 ओवर इंफिनिटी ये भी लिमिटिंग स्टेट में 0, और cos 0 इज 1 टू द पावर n माइनस 3, और साइन थीटा बाई थीटा दैट इज 1, और यहाँ से सिर्फ एक थीटा क्यूब बचा। तो हम लोगों ने टर्म्स को भली भांति देखना सीख लिया। ठीक लाइकवाइज लास्ट टर्म के लिए भी वही नीति अपनाएंगे, दिस। यहाँ 5 लूज n है, 1 2 3 4 5, यानी n टू द पावर 5 है, इसको n टू द पावर 5 से आप डिवाइड कर देंगे। तो ठीक उसी तरह से आप लिख सकते हैं, यहाँ से दैट इज 1 माइनस 0 that is 1 minus 0 over factorial कितना है 5, और ये cos 0 कितना होता है 1, और sin थीटा बाई थीटा कितना हो गया that is 1, और इस तरह से ये जारी रहेगा। याद रहेगा क्योंकि ये लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी की स्थिति है, n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये अनंत तक चलता रहेगा। इसको अगर हम लोग रिकलेक्ट करें तो लिखेंगे कितना, यहाँ से एक n से एक n आपने क्रॉस कर दिया, तो इस n को आपने डिलीट कर दीजिए, n वाज कैंसिल विद दिस n, तो यहाँ पर n के स्कोप अब नहीं रहे, और ये cos 0 1 हो गया था। तो अब sin थीटा का रिवाइज वैल्यू या फाइनल वैल्यू आप देखेंगे, देयरफॉर sin थीटा इज नथिंग बट थीटा माइनस ये क्या रेसिड्यू है दैट इज थीटा क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, बाकी सारे टर्म 1 है, तो 1 के कुछ भी पावर्स या 1 इंटू 1 दैट इज 1, और ये थीटा क्यूब था, और यहाँ भी 1 के सारे प्रोडक्ट्स हैं, और यहाँ पर एक थीटा 5 भी बच रहा है, इंटू 5 थीटा टू द पावर 5 लिख देंगे, ये थीटा टू द पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 ही सिर्फ बच रहा है, बाकी सारे यहाँ पर 1 का होल है, और 1 मल्टीप्लाइड एनीथिंग गिव्स नथिंग, इट इज 5। और ये जो टर्म चल रहा है ये कहाँ तक जा रहा है, ये n के साइज पर, लेकिन n का साइज यहाँ इंडेफिनिटली लार्ज है, तो ये अनंत श्रेणी में तब्दील हो जाता है, एड इनफाइनाइटम। तो हम लोगों ने अभी तत्काल क्या देखा, एक इनफाइनाइट सीरीज साइन का, जिसमें ये साइन थीटा के इंक्रीजिंग असेंडिंग पावर्स के रूप में है, या इंक्रीजिंग पावर ऑफ थीटा के रूप में साइन थीटा को हम लोग पा रहे हैं, और ये पावर सीरीज का रूप है। जब कैलकुलस का अध्ययन करते हैं तो मैक्लॉरिन सीरीज में भी साइन थीटा का एक्सपेंशन या किसी भी माध्यम से साइन थीटा का एक्सपेंशन हम लोग ला सकते हैं, लेकिन एक वंडरफुल ट्रीटमेंट कॉम्प्लेक्स ट्रिगोनोमेट्री, जिसमें डी मोइवर थ्योरम की प्रधानता के तहत डी मोइवर थ्योरम के एप्लीकेशन के रूप में हम लोग साइन थीटा को अभी चिन्हित करने का प्रयास किए हैं। ये अपने आप में एक वंडरफुल कॉम्प्लेक्स ट्रिगोनोमेट्री का प्रतिमान है। तो इन्हीं सारे शब्दों के साथ हम लोग cos थीटा का भी एक्सपेंशन को साबित करने का यथोचित प्रयास करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 से आप सेम प्रोसीड्यूर से इक्वेशन नंबर 1 को कलेक्ट करेंगे, वहाँ भी nx को आप थीटा पुट करके cos थीटा का एक्सपेंशन इसी तरह से sin थीटा की तरह लाएंगे, वो इवन पावर के रूप में अपने एक्सपेंशन के रूप में वो स्थापित हो जाएगा। तो
थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके तमाम बहुविध एप्लीकेशन के रूप में फिर से चर्चा करेंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू।